नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग जुडिशरी में। आप सब लॉ ग्रेजुएट्स के लिए या लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ तो इंटर्नशिप्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने निकाली है। तो दोस्तों क्या है पूरी सूचना, आइए विस्तार में जानते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, इन सारी बातों पर डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए कि भाई देखिए, हमारा शिखर बैच जो शून्य से शिखर तक आपको जुडिशरी की तैयारी कराता है, जुडिशरी से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये वाला कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स वगैरह वगैरह के साथ साथ मेंटरशिप का ऑप्शन, प्लस जो न्यूली इनैक्टेड न्यू क्रिमिनल लॉज हैं यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की भी क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस, जिसके अंदर डिटेल में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप फाउंडेशन बैच के लिए अभी अगर तलाश कर रहे हैं या देख रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट कोर्स अवेलेबल फॉर यू राइट नाउ। तो इस ऑफर को अवेल करिए और अर्ली बर्ड ऑफर के तहत आप जो है बहुत ही हेफ्टी डिस्काउंट्स पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा हम लोग बात करने कि ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली है क्या और किस बारे में और इस बारे में क्या सूचना आई है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का एडवर्टीजमेंट है सीबीआई लॉ इंटर्नशिप स्कीम 2024 की। इसके तहत अगर मैं बात करूं तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉ इंटर्न्स को चाह रहा है अपने यहाँ टू एंगेज 30 लॉ इंटर्न्स फ्रॉम एमंग्स इंडियन नेशनल्स who are law students of graduate courses enrolled in reputed law universities institutes। तो भाई इंटर्न्स इनको चाहिए, लॉ इंटर्न्स चाहिए। कौन कौन सी जगह पे सीबीआई ऑफिसर्स है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड लखनऊ एंड बैंगलोर। इन शहरों में, ये मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है और टोटल नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इंटर्न्स की तरह अपने यहाँ रखेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ इंटर्न्स हैं 30 इंटर्न्स हैं सेलेक्टेड बाय सीबीआई फॉर लोकेशंस एट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड बैंगलोर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, पहला ये है एप्लीकेंट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा ये है कि द एप्लीकेंट शुड बी लॉ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स एनरोल्ड इन द रेप्यूटेड लॉ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स। फिर तीसरा है कि ये भाई देखिए, एलएलबी कोर्स के या बीएलएलबी कोर्स के। अगर आप एलएलबी कोर्स की बात कर रहे हैं तो आप अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की है तो 8 सेमेस्टर ऑनवर्ड्स होने चाहिए, यानी कि 8th, 9th या 10th सेमेस्टर में होने चाहिए। वैसे ही अगर आप 3 ईयर एलएलबी में एनरोल्ड हैं तो आप 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यानी कि 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट होने चाहिए, तब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वैसे ही अगर इसके आगे बात की जाए कि नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, तो इंटर्नशिप के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ये हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एक तो एप्लीकेशन प्रोसेस है जिस पे बात करना पड़ेगा और दूसरा ड्यूरेशन है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटर्नशिप डज नॉट प्रोवाइड एनी राइट फॉर एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन द सीबीआई। कोई फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई इसमें फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, इंटर्नशिप अगर आपने की है सीबीआई एपीओ या एपीपी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये इंटर्नशिप आपको वहां पे हेल्प जरूर कर सकती है इन इंटरव्यूज। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये बात क्लैरिफाई कर दी है इन्होंने। अब देखिए, काम जो होगा आपको रिसर्च रिलेटेड वर्क मिलेगा, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको एक्चुअल वर्क ऑफ सीबीआई इसको एक्सपीरियंस करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। इसके साथ देखिए दोस्तों, आपको अप्लाई कब करना है? 20 तारीख यानी 20 जुलाई जो है लास्ट डेट है इसकी। इससे पहले आपको कर देना है। ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, वेबसाइट ये दी हुई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, cbi.gov.in के अंदर आप जाएंगे तो वैकेंसीज का जो बॉक्स होगा उसके अंदर आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल सकता है। तो देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? फोटोग्राफ चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, 2 MB साइज फोटोग्राफ का होना चाहिए। सिग्नेचर चाहिए आपको स्कैन करके, 2 MB का साइज उसका भी होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, तो बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जिससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करते हैं, वो भी 2 MB का मैक्सिमम साइज होना चाहिए फाइल का। वैसे ही मार्कशीट 10th की होनी चाहिए एंड लेटर इशूड बाय प्रेजेंट इंस्टीट्यूट with regard to present enrollment status of the candidate in PDF format
तो भाई आप एक तरीके का अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसके अंदर ये पता चले कि आप एनरोल्ड हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट टाइप का, जिससे पता चले कि हाँ पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप एनरोल्ड हैं और इस सेमेस्टर या इस ईयर के अंदर आप हैं। वैसे ही है देखिए, रिकमेंडेशन लेटर इशूड बाय द प्रिंसिपल HOD, ये रिकमेंडेशन लेटर होगा फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन फॉर्मेट PDF। तो 3 महीने का जो है आपका पीरियड है जिसके लिए आपको रिकमेंडेशन पीरियड लेना है अपने कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या प्रिंसिपल से, ये ज़रूरी है आपके लिए। फिर आप जो है इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर फर्दर कोई और आपको डिटेल चाहिए होगी तो दिस इज़ द नंबर, वो CBI ने हेल्पलाइन नंबर निकाला है। तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, अगर आप किसी भी लॉ स्कूल से लॉ ग्रेजुएट यानी परसू कर रहे हैं अपना लॉ कोर्स, 5th ईयर में हैं आप, तो यूजुअली इस समय जो जुलाई का सीजन चल रहा है तो यहाँ पे 7th सेमेस्टर में बच्चे होंगे, 8th सेमेस्टर में तो नहीं होंगे जो अभी 7th सेमेस्टर में गए होंगे। तो अल्टीमेटली बात ये आती है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको 6 महीने तक की इंटर्नशिप यहाँ पे मिल सकती है, 3 महीने का मिनिमम तो आपको रिकमेंडेशन लेटर देना ही पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप मिलेगी। सीखने को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, CBI के पास बहुत अच्छे अच्छे केसेस होते हैं, आप सीख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके के आपको CBI से रिलेटेड केसेस का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, उससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस का कैसे एप्लीकेशन किया जाता है, किस तरीके से प्रोसिक्यूटर्स वर्क करते हैं, CBI के स्पेशल कोर्ट्स कैसी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत डिटेल में जान सकते हैं। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है सीखने के पर्पज़ से, अगर आप कुछ इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।